वेलकम टू ऑल। देखिए, आज हम त्रिकोणीय मिति सारणी बनाना सीखेंगे जिसका प्रयोग ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहाँ हमारे पास एक त्रिभुज दी हुई है। आपने पहले इस त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। ये एक समकोण त्रिभुज है। आपको ध्यान रखना है कि त्रिकोणमितीय सारणी के लिए हम समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं। उसके लिए कुछ विशेष बातें जो आपको सीखनी है। सबसे पहले उन्हें देखिए। यहाँ एक त्रिभुज है जिसमें आपको एक 90 डिग्री का कोण दिखाया गया है, यानी जो दी हुई त्रिभुज है वो हमारी समकोण त्रिभुज है। नीचे की तरफ 90 डिग्री के अलावा एक और न्यून कोण है जिसे हमने थीटा से दर्शाया है। त्रिभुज में एक समकोण और दो न्यून कोण हैं। नीचे के न्यून कोण को हम यहाँ पर थीटा लेते हैं। ए, बी और सी ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। जो त्रिभुज ए बी सी है उसमें हम आधार, लंब और कर्ण भुजाएं जो हमारे पास हैं उनका अनुपात लेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इनसे हमें कितने अनुपात प्राप्त होंगे? हमें 6 अनुपात प्राप्त होंगे। सबसे पहले लंब और कर्ण का लंब बटा कर्ण, उसके बाद आधार बटा कर्ण, तीसरा है लंब बटा आधार। उसके बाद हम पहले को उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा लंब प्राप्त होगा। दूसरे को उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा आधार प्राप्त होगा और तीसरे को उल्टा करने पर आधार बटा लंब प्राप्त होगा। सबसे पहले अनुपात को हम साइन थीटा से दर्शाते हैं। उसके बाद दूसरे को कोस थीटा से। ये कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म है कोस थीटा। तीसरे अनुपात को हम टेंजेंट थीटा, उसके बाद कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और लास्ट वाले अनुपात को हम कोटेंजेंट थीटा से दर्शाते हैं। आपको विशेष बात ध्यान रखनी है। कोसिकेंट थीटा 1/साइन थीटा के बराबर है, यानी कि साइन थीटा का उल्टा है। सिकेंट थीटा कोस थीटा का उल्टा है और कोटेंजेंट थीटा हमारा 1/टेंजेंट थीटा के बराबर है, यानी कि कोटेंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा का उल्टा है। अब हम सारणी को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम अपने 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। उसके बाद जो कोण हमें ज्ञात करने हैं मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए, इसका सबसे आसान तरीका है। आप साइन में 0 से स्टार्ट कीजिए। 0, 1, 2, 3 और 4 लिखिए। कोस में घटते हुए क्रम में लिखिए 4, 3, 2, 1, 0। इन सभी को 4 से हमें भाग करना है और उसके बाद हमें इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। जब हम इनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमारे पास इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के इन कोणों के मान प्राप्त होंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास साइन है 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल 2, 0/2 यानी 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1/2। साइन 45 में देखिए, यदि हम इसको 2 से भाग करें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ऊपर 1 और नीचे वर्गमूल 2। 60 में देखते हैं तो 3 का वर्गमूल हमारा पूरा नहीं निकलता, वर्गमूल 3, 4 का 2 तो वर्गमूल 3/2। साइन 90 में जब हम देखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होने के बाद हमें 1 प्राप्त होगा। कोस से शुरू करते हैं 0 से, हमारा 1 आएगा क्योंकि जो साइन 90 का मान था वो हमारा कोस 0 का है।
उसके बाद हमारे पास वर्गमूल 3/2, 1/2, 1/2 और 0/2 यानी कि 0। आपको ध्यान रखना है टेंजेंट थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी टेंजेंट के मान को प्राप्त करने के लिए हम साइन की जो हमने संख्याएं ली थी उनको कोस की संख्याओं से भाग करेंगे। हमने साइन में 0, 1, 2, 3 और 4 लिया था और कोस में हमने 4, 3, 2, 1 और 0 लिया था। अब हम इनका वर्गमूल निकालते हैं। जब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें टेंजेंट के मान प्राप्त होंगे। सबसे पहले देखिए 0/4 का 0/2 यानी कि 0, 1 का वर्गमूल 1 और 3 का वर्गमूल नहीं निकलता तो वर्गमूल 3, उसके बाद 1 वर्गमूल 3 और यहाँ पर हर में हमारे पास 0 है जो कि हमारा परिभाषित नहीं है, इसलिए हम इसे अपरिभाषित लिखेंगे। कोसिकेंट के लिए हमें साइन के मान का उल्टा करना है। 0/2 का उल्टा 2/0 होगा। अब क्योंकि हर में दोबारा से हमारे पास 0 प्राप्त हुआ है तो इसे हम अपरिभाषित लिखेंगे। अगला मान हमारा साइन में 1/2 था, उसका उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी 2 प्राप्त होगा। 45 में हम 1/2 का उल्टा करेंगे, वर्गमूल 2/1 यानी कि वर्गमूल 2। कोसिकेंट 60 के लिए हम वर्गमूल 3/2 का उल्टा करेंगे, 2/3 और कोसिकेंट 90 के लिए हम 1। सिकेंट में देखिए 1 कोस करना है, हमने कोस का उल्टा करना है। सबसे पहले हमारे पास 0 में 1 मान है, उसका 1 ही मान होगा सिकेंट में भी। उसके बाद 30 में हम वर्गमूल 3/2 का उल्टा करेंगे, 2/3। सिकेंट 45 में 1/2 का उल्टा करेंगे, हमारा इसका उल्टा होगा वर्गमूल 2/1 यानी कि वर्गमूल 2। सिकेंट 60 में हम 1/2 का उल्टा करेंगे जो कि 2/1 होगा यानी कि 2 और उसके बाद हम 90 में 0/2 का उल्टा करेंगे, 2/0 जो कि अपरिभाषित है। उसके बाद हमारे पास कोटेंजेंट है जो टेंजेंट का उल्टा होता है। जो हमारी टेंजेंट की वैल्यूज़ है हम उनका उल्टा करेंगे। सबसे पहले 2/0, 0 हमारा हर में है तो ये अपरिभाषित होगा। 1/3 का उल्टा वर्गमूल 3/1 यानी कि वर्गमूल 3। 1 का उल्टा 1, वर्गमूल 3/1 का 1/वर्गमूल 3 होगा। और लास्ट में हमारे पास है 0/2, क्योंकि 0/4 था तो 4 का वर्गमूल हमने 2 लिया, ये 0 के बराबर होगा। इस तरह से आपको किसी भी मान के लिए रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से सारणी को बना सकते हैं और आप आगे भी वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।